नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर नए वीडियो में। आज का वीडियो होगा हमारा कि अफ़ीम बोने से पहले किन चीज़ों की सावधानी रखनी चाहिए ताकि अफ़ीम में ज़्यादा नुकसान ना हो। पिछले साल जैसे बहुत सारे प्लॉट देखे जिसमें खाकरिया और धोरिया के पौधे की बहुत ज़्यादा अवस्था हो रही थी। मतलब जिस प्लॉट में खाकरिया धोरिया आ गया था उसमें इतने ज़्यादा धोरिया और खाकरिया के पौधे आ गए थे, मतलब वो उनको कंट्रोल करना बहुत भारी हो रहा था। और ये धोरिया और खाकरिया के पौधे कोरोना वायरस जैसे होते हैं, मतलब एक पौधा भी दूसरे पौधे के टच हो जाता है तो दूसरे पौधे को भी रोगग्रस्त कर देता है। इसीलिए दोरिया और खाकरिया पौधे को जैसे जस्ट जैसे आ जाए वो निकाल के उसको प्लॉट से दूर फेंकना पड़ता है। तो ये बहुत खतरनाक बीमारी है। और उसके बाद एक और बीमारी सबसे ज़्यादा आई थी, वो है रुएनुमा फंगस। रुएनुमा या रुएदार फंगस, रुएनुमा या रुएदार फंगस है ना, ये पत्तों के पीछे आती है रुएदार फंगस। और ये पौधा भी फिर धीरे धीरे खाकरिया का रूप लेता है, जिससे होता है ये कि अफीम में जो लेटेक्स प्रोडक्शन होता है, जो दूध का उत्पादन होता है, वो नहीं हो पाता इन पौधों में। तो ये पौधे बस खड़े भले रहेंगे पर प्रोडक्शन कुछ नहीं दे पाएंगे। तो ऐसे में ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। तो अपन फसल बोने से पहले क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए उनके बारे में आज अपन बात करेंगे। तो मेनली मैंने पिछले साल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में सर्च किया था, तो ये पता चला कि ये बीमारी अक्सर सोइल बोर्न डिसीज या सीड बोर्न डिसीज से होती है। अफीम की हर एक रोग के बारे में स्पेसिफाई नहीं कर रखा, क्योंकि ये क्या पर्टिकुलर एरिया पे होते हैं। जैसे नीमच मंदसौर में हो रहा है अपने एमपी में, थोड़ा चित्तौड़ में हो रहा, थोड़ा यूपी में हो रहा। तो ये क्या ज़्यादा मात्रा में नहीं हो रहा, इसलिए इसके ऊपर रिसर्च बहुत कम साइंटिस्ट करते हैं। तो इसमें सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स में मैंने देखा तो ये एक सोइल बोर्न डिसीज हो सकती है, सीड बोर्न डिसीज हो सकती है। सोइल बोर्न डिसीज यानी कि ये मिट्टी से रोगग्रस्त पैदा हो सकता है, रोग पैदा हो सकता है। या सीड बोर्न डिसीज यानी कि ये बीज से भी रोग आ सकता है। तो अपन को बोने से पहले क्या सावधानी रखनी चाहिए? तो सबसे पहली सावधानी ये रखनी चाहिए कि हो सके तो अपना प्लॉट दो रखे अपन। इस साल इस प्लॉट में बोया तो अगले साल दूसरे प्लॉट में बोल दे, प्लॉट को कन्वर्ट करते हैं। ऐसी को बोलते हैं इंग्लिश में क्रॉप रोटेशन कर दे अपन। उससे क्या होगा, क्रॉप रोटेशन से होगा ये कि पिछले साल जितने रोग लगे उसके कंपैरिजन में इस साल थोड़े कम रोग लगेंगे उसी जगह पे, उसी प्लॉट पे। क्योंकि पिछले साल देखा है कि जिस प्लॉट पे कंटिन्यूसली 3 साल 4 साल से ये किसान अफीम बो रहे हैं, उन किसान के दोरिया पौधे बहुत ज़्यादा हुए। और दोरिया पौधे कोरोना वायरस के जैसा पौधे हैं, इसलिए इससे सावधान रहना बहुत जरूरी है। उसके बाद अगर आपका बहुत सारे किसानों के दो प्लॉट बदलने की गुंजाइश नहीं रहती, या उनकी इश्यू रहता है कि हर साल हम इसी में देसी खाद डालते, देसी गोबर डालते, तो प्लॉट कैसे चेंज कर ले। इसमें पहले का पिछले साल या 3 साल तक का गोबर पड़ा हुआ, क्योंकि गोबर क्या उसके एनपीके नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटाश रहते ना, वो 3 साल तक उसके न्यूट्रिएंट रिलीज करते धीरे धीरे। तो सही भी मानना है किसान का कि 3 साल पहले हम हर साल डाल रहे हैं, तो ये गोबर खाद का क्या होगा, गोबर खाद वेस्ट होगा। तो इस हिसाब से अगर कोई किसान प्लॉट चेंज ना करना चाहे तो उस प्लॉट में वो डिप प्लगिंग करा सकता है या प्लो करवा सकता है। प्लो करवाने से क्या होगा, मिट्टी बदलेगी, मिट्टी कन्वर्ट होगी, ऊपर की मिट्टी नीचे जाएगी और नीचे की मिट्टी ऊपर आएगी। तो रोगग्रस्त जो भी मिट्टी है वो नीचे चली जाएगी और नीचे की उपजाऊ मिट्टी ऊपर आ जाएगी। उससे भी आपके काफ़ी ये रोग नियंत्रण कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा है सीड बोर्न डिसीज, यानी कि बीज से भी बहुत सारे रोग होते हैं इसमें। तो बीज से रोग होते हैं तो उसके लिए अपन निराकरण कैसे करें? तो सबसे पहले हो सके जहाँ तक तो सीड ट्रीटमेंट करना है, बीज उपचार करना है। बीज उपचार कैसे करोगे? तो मेटालेक्सिल से कर सकते हो, सिंगल मेटालेक्सिल एक फंगिसाइड आता है, उससे कर सकते हो। और हो सके तो जिन किसानों के प्लॉटों में रोग पिछले साल कम आए थे, अफीम अच्छी रही, उनका बीज थोड़ा इस्तेमाल कर सकते हो। आधे प्लॉट उनका बीज लगाओ, आधे प्लॉट अपना बीज लगाओ। अपने को अंतर पता चलेगा कि धुरिया किस में ज़्यादा आ रहा है। अगर धुरिया उस किसान के फील्ड में भी आ रहे हैं, तो उस किसान के बीच में भी आ रहे हैं जिससे अपनों ने लिया, तो उसके भी सीड बोर्न डिसीज हो सकती है, या उसके भी पुरानी डिसीज की वजह से आ रहे। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी जरूरी है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों। जय जवान जय किसान।